इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर, दिल्ली श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है, लेकिन तस्वीरें एम्बियंस अप करिए। श्रीनगर एयरपोर्ट में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, एम्बियंस अप करिए। लोगों में खौफ, लोगों में दहशत। हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरीके से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान में सभी यात्री जो है वो महफूज है, सुरक्षित है, लेकिन फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लोकेशन में देखिए, लिखिए इंडिगो की फ्लाइट में दहशत। ये देखिए जरा, टर्बुलेंस की वजह से इंडिगो दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट में टर्बुलेंस। लोकेशन ये देखिए जरा, लोग कितने परेशान हैं। विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, और ये देखिए जो एयरप्लेन की नोज होती है उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिट लगा है। एयरप्लेन की नोज देखिए आप। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये नोज देखिए, एयरप्लेन की नोज जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। ये इंडिगो एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है। इरफान इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ। इरफान, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल निशांत जी, ये दिल्ली से श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट 6E2142 आ रहा था, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई करीबन 6:30 बजे। और तस्वीरों से आपको साफ लग रहा होगा कि किस तरह का पैनिक एयरक्राफ्ट में हुआ है। इसमें 227 पैसेंजर्स मौजूद थे और उनको सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है, क्योंकि टर्बुलेंस हुआ है मौसम खराब होने के चलते, हेल स्टॉर्म की वजह से। और कहीं ना कहीं कुछ समय तक इस पूरे एयरक्राफ्ट में एक पैनिक सिचुएशन हुआ, जो कि क्रू ने और पायलट ने बहुत ही बखूबी हैंडल किया। और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग श्रीनगर के एयरपोर्ट में इनकी कराई गई और सारे पैसेंजर्स सेफ है। लेकिन साफ तौर पर एक पैनिक क्रिएट हुआ था, क्योंकि लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं इरफान भाई, इरफान भाई इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान भाई, एक चीज हम देख रहे हैं कि इंडिगो का जो एयरक्राफ्ट है उसकी ये जो नोज है, इस नोज में चोट लगी है। मैं चाहूंगा मेरे जो सहयोगी विजय वो ब्रेकिंग और स्टिल्स को जरा बिग वॉल पर एक बार दे दे, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको। लेकिन इसकी जो नोज है वो डैमेज हुई है। ये बहुत सीरियस इंसिडेंट है। बिल्कुल निशांत जी, बहुत सीरियस ये इमरजेंसी लैंडिंग था और बहुत ही चुनौती भरा था, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट की नोज है वो डैमेज हुई थी। और कहीं ना कहीं वो ये बताया जा रहा है कि हेल स्टॉर्म की वजह से वो डैमेज हुआ है। टर्बुलेंस जो है वो मौसम खराब होने की वजह से हुआ है। लेकिन तमाम जो एयर स्पेस था उसे अलर्ट पर किया गया श्रीनगर एयरपोर्ट में, और उसके बाद 6:30 बजे के करीब जो है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इरफान भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को एक बार ये दिखाना चाहूंगा। आइए जरा ये तस्वीर देखिए। एक तरफ ये पैनिक पैंडेमोनियम आपको दिखाई दे रहा है, लोग परेशान है। जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ये देखिए, ये है एयरक्राफ्ट का, ये ऊपर कॉकपिट आपको दिखाई दे रहा है। कॉकपिट के बाद का ये जो नोज होता है, टिप ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये डैमेज हुई है और इसी के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराइए। ये बहुत सीरियस इशू है जो आप यहां पर देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, आप पायलट के ठीक नीचे जो एयरक्राफ्ट की नोज है ये डैमेज हुई है। यहां पर लोगों में दहशत, जाहिर सी बात है, जब बारिश हो रही थी, एयर टर्बुलेंस हुआ, आप एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे कहा जाता है एकदम से नीचे डिसेंड करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखिए आप किस तरीके से एयरक्राफ्ट की जो नोज है ये डैमेज हुई है। आप एक और तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। ओ, मैं चाहूंगा विजय एक बार ये वाला स्टिल और वो वाला, इससे पहले वाला स्टिल भी यहां पर दिखा दीजिए। ये दोनों स्टिल, ये काफी बड़ा डैमेज है। अगर आप इसको देखें तो ये एयरक्राफ्ट में कम से कम 2 से 3 फीट के आसपास का ये डैमेज दिखाई दे रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये काफी बड़ा एक क्रेटर बन गया है। कहा जा रहा है इसके पीछे की वजह हेल स्टॉर्म है। ये उसका व्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जिस तरीके से यहां पर ये कॉकपिट को बल्कि जो इसको नोज है उसको जो नुकसान पहुंचा, उसका वीडियो फ्रॉम द साइड एंगल और ये फ्रंट एंगल से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। मेरे साथ इरफान भाई हैं। इरफान भाई, जाहिर तौर पर अब जो इंडिगो की फ्लाइट्स होगी उसमें थोड़ा डिले चल रहा होगा। प्रफुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग प्रफुल सर, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। इरफान, क्या उसमें डिले हो रहा है? एक बार क्विकली हमारे दर्शकों को बताइए।
बिल्कुल निशांत जी, देखिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि एयरक्राफ्ट की नोज में डैमेज हुआ है सिवियरली, और उस वजह से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है श्रीनगर एयरपोर्ट का, पायलट ने वक्त पर उन्हें जो है इत्तला की और पूरा अलर्ट किया गया है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। लेकिन फिलहाल श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है वो इस समय नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। कुछ देर के लिए वहां पर फंक्शनिंग प्रभावित हुई थी जब तक ठीक है, इमरजेंसी ठीक है। लैंडिंग मुझे मुझे एयरक्राफ्ट मुझे की आपसे जानना चाहे successfully पायलट ने एटीएम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, एटीसी होगा बल्कि, वो एटीएम नहीं होगा। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त प्रफुल्ल सर मौजूद है। प्रफुल्ल सर, स्वागत है आपका। आई एम सॉरी आपको इंतजार कराया। प्रफुल्ल सर, ये कैसे हो सकता है? इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, हम कुछ भी कंफर्म नहीं करते। एक इंफॉर्मेशन ये आ रही है अनवेरिफाइड सोर्स से कि हेल स्टॉर्म की वजह से हुआ, एक का ये कहना है कि बारिश की वजह से हुआ, एक अनवेरिफाइड सोर्स से इंफॉर्मेशन है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। अगर आप ध्यान से देखें, कॉकपिट के ठीक नीचे नोज डैमेज हुई है। आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट प्रफुल्ल सर? देखिए, आपको बता दूं, ये हेल स्टॉर्म के कारण हुआ है। जब थंडर स्टॉर्म आता है तो जो उसमें इतने अप करंट्स और डाउन करंट्स होते हैं कि हेल टेनिस बॉल की जितना बड़ा होता है, और जब वो लगता है तो कैनन बॉल की तरह लगता है। ये हेल स्टॉर्म से इसका नोज रेडोम डैमेज हुआ है कि 2.5 फीट के 2.5 मीटर का छेद हो गया है, और ये अंदर जा सकता था क्योंकि आइस बर्फ का बना हुआ था, तो ये शटर हो गया। अगर ये मेटल का या कुछ और चीज होती तो पायलट मर जाता, या मतलब कॉकपिट ध्वस्त हो जाता। तो ये जो चीज है ये हेल स्टॉर्म में होती है या थंडर क्लाउड में होती है। और हेल स्टॉर्म जब आता है तो कई बार तो कॉकपिट के शीशे पे लगता है, अंदर चला जाता है, शीशा क्रैक हो जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस समय पायलट को फ्लाइंग नहीं करने की हिदायत होती है, इनको अवॉइड कराया जाता है। बट कई बार जो ये हो नहीं सकता, स्पेस इतनी कम होती है कि पायलट इसके नीचे से, ये उस थंडर क्लाउड के नीचे से गया है और उस समय ये हेल रिलीज हो रहे थे, और उस समय का ये चित्र है। तो आप इसको एक बात बांध लीजिए, ये या हेल स्टॉर्म होता है या बर्ड हिट होती है, ऐसे ही छेद होता है। पर हेल स्टॉर्म में एक ही चीज अच्छी है कि बर्फ जो है शैटर हो जाती है, अंदर जाके डैमेज नहीं करती, और यही फायदा हुआ है कि आप देख रहे हैं पायलट ने सेफ लैंडिंग कर दी है। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में बहुत अलार्मिंग है। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एएस बाहल सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विंदर बाहल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुद फाइटर पायलट रह चुके हैं। एक बार विजय जरा दिखाइए, मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे 2 से 2.5 मीटर बल्कि 3 मीटर के आसपास का ये पूरी नोज पर एक गड्ढा हो गया, एक क्रैटर बन गया। जिस तरीके से ये टर्बुलेंस हुई, उसके बाद की तस्वीरें हैं। टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट के अंदर के जो हालात थे चिंताजनक थे। इंडिगो की फ्लाइट थी दिल्ली टू श्रीनगर। मेरा हंच ये जो फ्लाइट जाती है वही वापस आती है, क्योंकि ये फ्लाइट डैमेज है तो अब ये फ्लाइट शायद कैंसिल हुई होगी या दूसरी फ्लाइट जाएगी तो डिले होगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अपनी असाइनमेंट डेस्क से बोला है, वो अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में बताने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा, बाहल सर मेरे साथ है। बाहल सर, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है। मैं समझना चाहूंगा बाहल सर, आप जरा गाइड करें। 2 से 2.5 फीट या 3 फीट का क्रैटर हुआ है, या 2 से 3 मीटर का, और कहा जा रहा है या तो हेल स्टॉर्म वजह या बारिश वजह या लाइटनिंग स्ट्राइक है। व्हाट इज योर टेक सर, और ये कितना लीथल हो सकता था? जी निशांत जी, जय हिंद। जय हिंद बड़ा सर। अच्छा लगता है आपसे बात करके। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ पहले भी जब मैं फाइटर्स उड़ाता था तो इस टाइप का एक एक्सपीरियंस हो चुका है, जब मैं थंडर स्टॉर्म के अंदर चला गया था। हालांकि मैंने अपने वेदर रेडार से अवॉइड करने की कोशिश की थी, लेकिन कई बार क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं थंडर स्टॉर्म के, और आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते, चाहे आप उसको डाइवर्ट भी करने की कोशिश करो। तो उस समय पे क्या होता है कि अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट की वो बात कर रहे थे, और स्पीड होती है अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट की 100 से 200 किलोमीटर पर आवर, और उसके अंदर जो ऊपर कूल्ड पार्टिकल्स होते हैं, वेदर के कूल्ड पार्टिकल्स, वही ओले बन जाते हैं, और वो ओले बुलेट की तरह आते हैं, और जहां पे भी लगते हैं तो वहां पे वो होल कर जाते हैं बहुत बड़ा। और ये रेडोम का एरिया है,
यानी कि इसमें रेडार और सेंसर्स इसके अंदर हाउस होते हैं, ये नोज पोर्शन के अंदर। ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है, ये उतना स्ट्रेंथ में नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितने बाकी पोर्शन होते हैं जहाज के। तो इस पे जब लगता है तो इतना बड़ा होल जैसे कि आपने बताया था उस तरीके का बन जाता है। ये दूसरे और कोई रीजन नहीं है, ये वेदर के अंदर से गुजरा है, थंडर स्टॉर्म में से गुजरा है और हेल स्टॉर्म लगा है और जहाज ऊपर नीचे गिरता है। ऐसे समय में ऐसे लगता है पता नहीं जहाज आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है। मैंने आपको बताया मेरे साथ भी जब हुआ था तो ऐसे लगता था पता नहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। सर मेरे पास जो स्टेटमेंट आ गया है मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिगो ने अपना प्रेस स्टेटमेंट दे दिया। इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E2142 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जो ऑपरेट करती है उसमें सडन हेल स्टॉर्म जो हुआ उसकी वजह से फ्लाइट और केबिन क्रू ने एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया और श्रीनगर पर एयरक्राफ्ट सेफली लैंड किया गया है। एयरपोर्ट टीम जो है उसने कस्टमर्स को अटेंड किया है, उनकी वेलबींग और कंफर्ट के बारे में जाना है और कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट को रिलीज किया जाएगा इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बाद। बहाल सर वाहल सर, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सर। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल, और इस शो का नाम आप जानते हैं फिक्र आपकी, तो आपकी फिक्र के चलते ये खबर देखना बहुत जरूरी था।